अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों से रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। बहुत पसंद आएगी आप सबको, यकीन है मुझे। और मैंने तरबूज लेके काट के उन्हें फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। मैंने कहा तरबूज का सीज़न है तो क्यों ना तरबूज खाया जाए और तरबूज के छिलकों से ये रेसिपी बनाई जाए। इस तरह से मैंने तरबूज के छिलके हटा लिए थे और इन्हें एक जैसी शेप में काट लिया था मैंने। आप भी इसी तरह तरबूज के छिलके लीजिएगा, इन्हें धो लीजिएगा। धोने के बाद इसके ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट हटा लीजिएगा और इस तरह से इसे एक जैसी शेप में काट लीजिएगा। काटने के बाद ये देख सकते हैं हम छिलके अलग हैं, तरबूज के जो क्यूब्स हमने बनाए थे जो इसके उससे वो अलग था। एक गिलास पानी लेंगे, पानी में हम ये डाल देंगे और इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक उबालेंगे। मतलब कि 10 से 15 मिनट टोटल लगे थे इसको। मैंने जब उबाला था तो 10 से 15 मिनट लगे थे। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा से ट्रांसपेरेंट शेप में आना शुरू हो गया और यहाँ पे ये हो रहा था। तो दूसरी तरफ मैंने कहा शीरा रेडी कर लेते हैं। कप का चौथा हिस्सा लेंगे हम पानी का और ये देखें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। ठंडा पानी मैंने इस पर डाल दिया था। कप का चौथा हिस्सा लेंगे हम पानी का और उसमें चीनी डालेंगे आधा कप या 1 कप भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा है आपके पास क्वांटिटी। तो उस ये शीरा इधर रेडी हो जाता है। उसके बाद आप इसमें ये डाल दें। डालने के बाद अब इसे 5 मिनट तक पकाएं। पकाने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसका ठंडा होने का इंतज़ार करें। जैसे ही ठंडा हो जाए तो आप इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बना रहे हैं तो उन्हें भी आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। मैंने भी इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। मेरे पास कम था लेकिन मैंने कम ही बनाया था, तो मैंने भी इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद मैंने इसमें फूड कलर डाला था। मैंने येलो फूड कलर डाला था इसमें। और जब मैंने दूसरा वाला बनाया था उसमें मैंने ग्रीन रेड रेड वाला फूड कलर डाला था मैंने इसमें। और जो मैंने तीसरा वाला पैच बनाया था उसमें मैंने ग्रीन वाला फूड कलर डाला था। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का फूड कलर डाल रही हूँ। और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इन्हें 1 बाय 1 प्लेट में रख लें। ये देख सकते हैं ये येलो वाला था, ये रेड वाला था और ये ग्रीन वाला था जो मैंने बनाया था। ये आप केक में या जर्दे में किसी भी रेसिपी में मीठी में इस्तेमाल कर सकते हैं।